प्रश्न बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब प्रश्न कीजिए आप। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी अपना प्रश्न कीजिए। मोक्ष मनुष्य जन्म में ही होता है, तो कैसे कंफर्म करें कि कुछ आत्माएं जो है वो मोक्ष में जा रही है, क्योंकि मनुष्य का पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है। जी, हम कैसे कंफर्म करें कि किसी का मोक्ष हो गया। मोक्ष का अर्थ है 84 के बंधन से छूट गया। जी, दूसरा ये है कि अगर मनुष्य देह में ही मोक्ष होता है तो मनुष्य देह घटने की बजाय मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। जी, अब लो जी, अब आपके समक्ष इनको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में। एक भाग रख लो मोक्ष में, दूसरा भाग बना लो इंसान का अर्थात मनुष्य का। मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आ गए। तीसरा भाग बना लो आप पशु का। पशु में आप कुत्ते बिल्ली से लेकर हाथी तक सब आ गए। चौथा भाग बना लो आप पक्षियों का। तितली से लेकर बाज तक पक्षी में आ गए। 4 भाग हो गए। पांचवा भाग आप बना लो कीट और पतंग में। बैक्टीरिया से लेकर चींटी वगैरह जितने भी हैं उसमें आ गए। सांप बिच्छू तक सारा। छठा भाग आप ले लो जड़ जोनियों में अर्थात वृक्ष और वनस्पतियों में। काई से लेकर वट वृक्ष तक। काई समझते हैं किसे कहते हैं? हाँ। जब बारिश होती है आप देखेंगे दीवारों के ऊपर जो हरी हरी सी हो जाती है वो भी वृक्ष जोनियों में ही आती है, वो घास फूस में ही आती है। अब डॉक्टर साहब 6 ढेरी बन गई, 6 भाग हैं। ये जितने भी हमारे सृष्टि के जितने भी हम सब चेतन हैं इन्हीं 6 जगह आते जाते रहते हैं। कभी उधर से निकले थे उधर, उधर से निकले तो उधर, उधर से निकले के उधर, उधर से निकले थे उधर। इधर ही हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं। एक जगह उपनिषद में भी प्रश्न किया गया था। प्रश्न आया है कि जब आत्माएं मोक्ष में जाती हैं तो वो स्वर्ग लोक भर क्यों नहीं जाता, अर्थात आगे जाने वालों के लिए वहां स्थान ही ना हो। यही प्रश्न था, इसी प्रकार का प्रश्न था। वहां अब उत्तर देखिए कि पहले कितना जंगल था। पहले जिस धरती पे आप रह रहे हो ये सारा जल से डूबा हुआ था। उस समय मनुष्य कितने थे? इक्के दुक्के मनुष्य थे। आज जैसे जैसे जंगल कटते चले जा रहे हैं
वो समस्त जो देह में उस जंगल में रहने वाले कीट पतंग से लेकर पशु तक कहां चले गए? कहां चले गए? वहां आप देखेंगे कि जंगलों में 1 मीटर के दायरे में भी असंख्य जीव रहते हैं। जब जंगल कटता है, कहते हैं जब जंगल कटता है तो जंगली जानवर शहर की तरफ, गांव की तरफ भागते हैं। इसी तरह से जब जंगल कट रहा है, उस देह का वहां वास हो ही नहीं सकता, तो वो आत्माएं कहां जाएंगी? क्योंकि कोई भी आत्मा बिना देह के रह ही नहीं सकता। जिसको भूत प्रेत आप कहते हो, ऐसा संभव नहीं है कि बिना देह के कोई रह सके। बिना देह के तो सिर्फ मोक्ष में ही रहती हैं, और बिना देह के रहने के लिए मोक्ष का अधिकारी होना चाहिए। कितने कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद में, खासकर मनुष्यों के लिए, कोई कहता 13 दिन तक रहते हैं, कोई कहता कुछ कहता है, कोई कुछ भी कहता है, हमें इस पे नहीं जाना है। अर्थात देह से आत्मा निकली नहीं कि दूसरी देह की तैयारी शुरू हो गई। इसी तरह से जितना जंगली अर्थात जंगल में रहने वाली आत्माएं थी, आत्मा तो न कभी मरती है न तो कभी जन्मती है, वो सिर्फ अपना वस्त्र बदलती रहती है। वो जंगल वाले जितने भी वस्त्र थे वो तो सब खत्म हो गए, अब कहां रह गया? कहां गए आत्माएं? वस्त्र तो बदलेंगे ना। तो मनुष्य देह में वही वस्त्र बदल बदल के यहां आ रहे हैं, वही सब आ रहे हैं मनुष्य देह में। क्योंकि उधर का जो जलवायु है, जो जंगल में रहने वाले जीवों के लिए जो जलवायु वातावरण है, अब वहां मिल नहीं रहा है। तो इसलिए ये मनुष्य की संख्या बढ़ भी रही है। जो कीट पतंग भी हो गए जंगल के अंदर, वृक्ष जोनियां भी हो गई, पशु भी जोनियां हो गई, पक्षियों की भी जोनियां हो गई, वो सब इधर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, मनुष्यों के अंदर ही परमात्मा इनके विनाश का साधन भी दे दिया है। जितने अणु बम और परमाणु बम जितने रखे हुए हैं ना सबके पास, हम समस्त मनुष्यों के बर्बादी का साधन है। एक दिन चलेगा। कभी महाभारत काल में देखो ना, चला था, मनुष्य गायब हो गए थे। इसी तरह से हम इन जोनियों में, इन ढेरियों में, अर्थात 6 ढेरियों में आते जाते रहते हैं। अब कौन किस ढेरी में गया है, इसकी गणना हम मनुष्यों के अधीन नहीं है। ये गणना करना ईश्वर का काम है। यहां हम लोग ना कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं और ना हम लोगों की पहुंच है, ना हम लोग कभी पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो औरों की कम होगी, औरों की बढ़ेगी तो मनुष्यों की कम होगी। कभी पक्षियों की बढ़ेगी तो पशुओं की कम होगी, कभी पशुओं की बढ़ेगी तो मनुष्यों की कम होगी, कभी मनुष्यों की बढ़ेगी तो औरों की कम होगी। अर्थात घूमना इसी 6 ढेरी के अंदर ही है। दूसरा नंबर,
मोक्ष के लिए जो कहा जाता है कि मोक्ष में गया हुआ आत्मा वापस नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। मोक्ष का भी एक समय सीमा है। वेदों के अनुसार 31 नील, 31 अरब और 40 खरब वर्ष तक मोक्ष का वेदों ने गणना किया है। अब हकीकत क्या है मुझे नहीं पता भाई, मैं वैदिक गणना के अनुसार बता रहा हूं। उसके बाद में फिर देवता बनकर आना पड़ता है, ऋषि बनकर आना पड़ता है। इसलिए मोक्ष से आते हैं कि ईश्वर का मैसेंजर बनकर आते हैं, जिसके द्वारा युग युगांतर सदा ये जो सृष्टि का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, इस धरती से लोप ना होने पाए। इसलिए वहां जाते हैं तो यहां भी आते हैं। इन्हीं 6 ढेरियों के अंदर सबको घूमना है, हम सब घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी मोक्ष में गए नहीं, सब गए हो, सब जितने हो सब गए हो, और वही तो टटोल रहे हो, वही आपको पता नहीं है। जो कभी मोक्ष में गए हो उसी की तलाश में आज लगे हो। सभी कब गए हो ये पता नहीं। यही गणना ईश्वर के अधीन है। कन्फर्म करने का सिर्फ एक ही साधन है हमारे पास, एक ही कसौटी है। जो यहां उस पद को प्राप्त कर लिया, उसको वो पद मिलना ही मिलना है। देखिए, अब यहां पढ़ाई होती ना, IAS PCS जो बन गया उसको तो पद मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों परीक्षा पास करते हैं? पद प्राप्त करने के लिए ना। तो इसी तरह से वो भी IAS PCS का पद भी है। इस मोक्ष पद को जिसने प्राप्त कर लिया उसको तो पद मिलेगा ही मिलेगा ना। बस यही कसौटी है, बाकी जो है हमारे आपके अधीन नहीं है। हमारे आपके अधीन तो इतना भी नहीं है। सपोज करो हमारी धर्मपत्नी देह की जीवन साथी चली गई, हमें क्या पता कहां गई? हमारी पहुंच है? हमारी पहुंच तो नहीं है, क्योंकि आत्मा तो एक देशी है। हम तो जिस देश में आज हैं यहीं का ज्ञान है ना, और वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। तो लेकिन वहां तक पहुंच किसकी है? वहां पहुंच सिर्फ परमात्मा की है, जो यहां भी व्यवस्था कर रहे हैं। और मृत्यु के बाद भी व्यवस्था कर रहे हैं, मृत्यु के समय भी व्यवस्था कर रहे हैं। जो मृत्यु की भी व्यवस्था करते हैं, जो जीवन की भी व्यवस्था करते हैं, जो मृत्यु के बाद अगले जन्म की तैयारी की व्यवस्था करते हैं, और जो अगला जन्म देते हैं उसकी भी व्यवस्था करते हैं, और जो सदा है, सदा अंग संग सबके संग जो लगा रहता है, ये तो सिर्फ उसके अधीन है ना, हमारे आपके अधीन तो नहीं है डॉक्टर साहब। वो परमात्मा सबके अंग संग लगा रहता है, इसलिए वो त्रिकालातीत होते हुए भी त्रिकाल दर्शी है सबका। अगर ऐसा ना हो, वो त्रिकालदर्शी ना हो, व्यवस्थापक ना हो, तो किसी की मौत नहीं कैसे हो सकती है? आप बताइए ना।
मृत्यु भी तो एक व्यवस्था है ना। कौन करता व्यवस्था? जन्म भी एक व्यवस्था है और जीवन भी एक व्यवस्था है, जो सभी व्यवस्था के साथ एक साथ रहता है, सभी व्यवस्थाओं में एक संग रहता है, जो सबके संग लगा रहता है। ये ज्ञान तो उसके अधीन है ना। वो सर्वदेशीय व्यापक है, हम आप तो एक देशी हैं। कौन छूट गया कौन चला गया क्या पता, कौन आएगा क्या पता। किसी के घर में जन्म होने वाला किसी का कहां से आएगा क्या पता भाई। वो तो जन्म हो जाएगा तो खिलाने लग जाओगे, मेरा बेटा है मेरा पोता है, बस। अब कहां से मर के आया है आपको पता नहीं है है ना। और जहां से मर के आया है आपके यहां जन्म ले रहा है, वो तो यहां से यहां तक की व्यवस्था कौन कर रहा है? यहां तक पहुंचाने वाला तो है कोई व्यवस्था करके। जहां से मरा वहां रो रहे हैं और जहां जन्मा वहां हंस रहे हैं। हम सब तो यही हैं, हंसने रोने वाले भाई, मिलने बिछुड़ने वाले। कहां पता हम लोगों को। इसलिए मनुष्य के अधीन ये नहीं है, मनुष्य का अधीन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है अल्प है, थोड़ी है, थोड़ी बुद्धि। इसके पास बस इतनी बुद्धि है, खाओ कमाओ और मस्त रहो। थोड़ी सी बुद्धि जब बढ़ती है तो खाने कमाने से थोड़ा सा आगे अपने मोक्ष के विषय में सोच लेता है। जो सिर्फ खाने कमाने तक की सोचते हैं तो वहां तक तो पशु के पास भी बुद्धि है। जो खाने कमाने से ऊपर मोक्ष के विषय में सोचते हैं तो ये मनुष्य हैं, बाकी तो सब पशु हैं। इसलिए परमात्मा का काम परमात्मा का है, लेकिन अनुमान ज्ञान से पता चल जाता है कि अगर हम जिस पद को प्राप्त कर लिए हैं उस पद की प्राप्ति होनी ही होनी है। यानी आत्मज्ञान करते हुए ब्रह्मानंद तक अगर पहुंच गए हैं तो एक अनुमान ज्ञान हो जाता है कि इस पद की प्राप्ति होगी। देखिए, अभी मान लो हमारी मृत्यु तो आई नहीं, लेकिन कैसे पता चलेगा हमें मरना है? जब विचार करो ना, मरना अवश्य है, कैसे पता चलेगा? ये अनुमान ज्ञान है ना। सृष्टि का जो नियम है कि जो आया वो जाएगा, यह अनुमान ज्ञान हमारे पास आपके पास नहीं है कि मरना है, सबने मरना है, जो जन्मेगा उसको मरना है। इसी तरह से अनुमान ज्ञान के द्वारा ये परीक्षा की जाती है। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।